हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो लेके आपके साथ पे डिस्कस करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप वीडियो को ज्वाइन कीजिए। और आप अगर पीड़ित है तो अपना दुख दर्द हमारे साथ में बिल्कुल शेयर कीजिए। और वी आर ट्राइंग टू डू वेरी बिग, वी आर ट्राइंग टू गो वेरी बिग ऑन दिस। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का आर्ग्यूमेंट हम पेश करेंगे गवर्नमेंट के सामने या एमपीज़ और एमएलएज़ के सामने, वो लोग हमको बिल्कुल भी इस बीमारी से, जो फॉल्स 498A केसेस फाइल होते हैं, उससे हमको बचाने का पूरा प्रयास वो करेंगे। तो बढ़ते आज का वीडियो का टॉपिक जो है, एक ऐड है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है क्योंकि वो वीडियो हम इस चैनल पे यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वोग। तो वोग इतना वेगली डिस्क्राइब करता है फेमिनिज़म को, तो हम लोगों को पहले समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। देखो, मर्दों का दुश्मन औरतें नहीं है, तो ये बात पहले निकाल दो। औरतों के मन में एक मानसिकता डाली गई है, और वो कैसे डाली गई है ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ इस ऐड के ज़रिए। ये ऐड बहुत ही प्रसिद्ध ऐड है जिसमें दीपिका पादुकोण ने स्टार किया है, और ये कुछ चीज़ें औरतों के बारे में लोगों को बता रही है। तो क्या है इस वीडियो का सार, सब कुछ हम लोग जानेंगे। वीडियो इंग्लिश में है, मैं फिर भी आपको हिंदी में बात करके बताता हूँ इसका मीनिंग क्या निकलता है। पहला जो सेंटेंस है, जो वीडियो स्टार्ट होता है, उसका पहला सेंटेंस है माई बॉडी माई माइंड माई चॉइस। इसका मतलब क्या है कि मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है या फिर मेरा मन है, और मेरा चॉइस है। मतलब मैं जो भी करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, और समाज बोलने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं होता है। तो ये पहले स्टार्टिंग से चालू हो गया इनका प्रोपेगेंडा कि लड़कियों के मन में डालना है कि वो विक्टिम है, और वो कैसे नहीं है उसके बारे में मैं आपको काउंटर करके डिस्कशन करूँगा। अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो दूसरा पॉइंट जो इस वीडियो में आता है, टू वेयर द क्लोथ दैट आई लाइक इवन दो माई स्पिरिट रोम्स नेकेड। इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहे वो कपड़े पहनूं, जबकि मेरी जो आत्मा है वो नंगी है। इसका मतलब क्या हुआ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि जो फेमिनिज़म का पहला गोल रहता है वो वुमेन को विक्टिमाइज़ करना रहता है। मतलब मेरी आत्मा नंगी है, मतलब मेरा कोई इज़्ज़त या आबरू इस समाज में नहीं है, ये वो बोलना चाहती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत बड़ा झूठ है जो सारे लड़कियों को परोसा जाता है, और लड़कियां उस बात को मान बैठती है। तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है, टू बी ऑफ साइज़ 0 साइज़ 15 देयर इज़ नो साइज़ फॉर माई स्पिरिट। फिर से आत्मा की बात आ गई है यहाँ पे। आत्मा का कोई साइज़ ही नहीं है, पर मैं साइज़ 0 हूँ या साइज़ 15 हूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक बात उन औरतों को बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि साइज़ 0 साइज़ 15 हम नहीं, आप लोगों का टारगेट है। आप लोग ही मुझे साइज़ मोटा बोल दो किसी औरत को तो वो चढ़ जाएगी पूरी तरह से आप पे। तो हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमको अगर कोई मोटा बोले तो हम उस बात को मजाक में ले लेते हैं, और आप लोग उस बात को बहुत ही सीरियसली लेते हो। तो ये बोलना बंद कर दो कि मर्द आपको बोलते हैं कि आपको साइज़ 0 रहना है, साइज़ 15 रहना है, ऐसा मर्द नहीं बोलते। आप लोग अपने आप वो टारगेट रख लेते हैं, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ये रखना है, मुझे खूबसूरत दिखना है, मैं साइज़ 0 बनना चाहती हूँ। ये करीना कपूर ने फैलाया हुआ एक और स्टंट है, साइज़ 0 बनना। तो सभी लड़कियाँ उसको फॉलो करके साइज़ 0 बनने लग गई। किसी लड़के ने आप पे दबाव नहीं डाला था कि आपको साइज़ 0 बनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चौथा पॉइंट है इसमें, टू ट्रैप मी इन क्लोथ्स एंड सिल्क इज़ टू बिलीव दैट यू कैन होल्ड एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स और कैप्चर सनलाइट इन योर पाम रेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये सरासर एक इल्ज़ाम है, डाला जा रहा है कि औरतों को हम लोग बंदी बना के रखे हैं, कि उनको कॉटन की साड़ी पहनना चाहिए, उनको सिल्क साड़ी पहनना चाहिए। आप गाँव में जाओ, शहरों में तो ऐसा नहीं है, सब लोग मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहन के घूमते हैं। पर अगर आप गांव में चली जाओ तो और किसी को बोलो, किसी औरत को वो मिनी स्कर्ट पहन लो भाई, पहन लो, वो नहीं पहनेगी।
वो उसका चॉइस है भाई, आप अपने चॉइसेस उनके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, ठीक है। और कुछ बहुत सारी बंधनें हैं जो औरतें मर्दों पे लगाती है, उसके बारे में तो इधर कोई बात की ही नहीं है। और चलते हैं 5वें पॉइंट पे। इट्स माई चॉइस टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज और टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ द मैरिज। वाह रे वाह, बढ़िया। मतलब आप ये सिखाना चाह रही हो सारी औरतों को कि ये तुम्हारा चॉइस है कि आप सेक्स बिफोर मैरिज करें या सेक्स आउटसाइड ऑफ द मैरिज। बिफोर मैरिज कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आउटसाइड ऑफ द मैरिज मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे, दैट इज़ ऑल्सो शुड बी एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेटेड। नहीं, ऐसे लोगों को हम छोड़ के चले जाएंगे। हमको दगाबाजी नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। समझ में आई बात। और बहुत सारी और औरतों के लिए, अगर आप कमेंट भी उस वीडियो के नीचे पढ़ो, बहुत सारी औरतों ने भी आपत्ति जताई है। ये सारी चीज़ें सिखाना नहीं चाहिए। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे। जो 6th पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे वो दीपिका पादुकोण बोलती है, इट्स माई चॉइस टू लव टेम्पररीली और लस्ट फॉरएवर। एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े लिरिकल जेम्स है। मतलब ये बात अगर मैं बोलूँ तो हंगामा मचा दोगी, मिसोजिनी बोलोगी। आपको थोड़ा भी अक्ल है, आप क्या बोल रहे हो? या वो स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसे शब्द लिख दिए है ना, क्या है, टेम्पररी और लस्ट फॉरएवर, आई एम द यूनिवर्स, एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे बड़े बड़े शब्द डाल दिए। तो आपको बोलना ही है, आपको दिखाना है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो। आपको थोड़ा भी जिम्मेदारी है ये बातें सुन के क्या कहाँ तक पहुँचा है ये समाज, और हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है। हम लोग फॉल्स, सब लोगों पे फॉल्स 498A होता है, फॉल्स रेप केसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें, मानसिकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं औरत हूँ, कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बात सिखाना, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना, ये गलत है। 7वें पॉइंट पे आते हैं। इट्स माई चॉइस टू लव अ मैन, वुमन और बोथ। मतलब बेहूदगी की हदें पार कर दोगी, मतलब यही बात है। टू लव अ मैन, वुमन और बोथ। मतलब अमेरिकन्स ने कर दिया कल्चर, ओके, अमेरिकन्स ने किया, इट्स कूल, मे बी इट्स नॉट नेचुरल, पर मैं वही करूँगी, वही फॉलो करूँगी, वही करना है। अच्छा, आपको लड़कियाँ पसंद है, आप कर लो। आपको मना किसने किया है? कोई थोड़े बहुत लोग होंगे इस समाज के जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो आपके बारे में कुछ बोलेंगे, आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर वुमन और बोथ मतलब एक वुमन और एक मैन, ये कर लोगे रिलेशनशिप, और ये ओके है। मतलब तुम दो रिलेशनशिप का, यही बात अगर एक आदमी बोले तो मैं आई कैन हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, डंडे पड़ेंगे हमको। चलो 9वें पॉइंट पे आ जाते हैं। नो, 8th पॉइंट। 8th पॉइंट इज़ वेरी important. Here it says, remember you are my choice, I am not your privilege. तो मतलब हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है। यू डोंट थिंक दैट यू आर ऑल्सो आवर चॉइस। अगर हम एक दो लड़का लड़की रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे के चॉइस रहते हैं। रिमेंबर यू आर माई चॉइस, आई एम नॉट योर प्रिविलेज। मतलब विक्टिम बनाने का पूरा सामग्री तैयार करके रखी है ना। तुम विक्टिम नहीं हो भाई, ठीक है। फॉल्स केसेस, पुलिस में जाओ, लॉ में जाओ, जज में जाओ, ये सारे केसेस को फेस करके देखो हम लोगों का हालत क्या होता है। एक केस था मैं वो दिल्ली में जो हुआ था, मैं वो नाम भूल गया, पर उसने फॉल्स केस कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट का। उसने कुछ किया ही नहीं था, नाम नौकरी सबसे निकाल दिया उसको। तो आप जो बोलना चाह रही हो ना, वो खुल के तो नहीं बोल सकती, इसलिए आपने ये शब्दों के जाल में इस सारे मैसेजेस को छुपा के रखा है। पर फिर भी ये बहुत ही बेहुदा लग रहा है। अगर आपके थॉट्स को एकदम एक्सप्रेस कर दे, जो आप मीन कर रही हो उसी में लैंग्वेज में अगर कर दे, तो ये बहुत ज़्यादा बेहुदा लगेगा। और चलो चलते हैं 9th पॉइंट पे। द बिंदी ऑन योर फोरहेड, रिंग ऑन माई फिंगर एंड रिप्लेसिंग माई सरनेम आर जस्ट लाइक ऑर्नामेंट्स, दे कैन बी रिप्लेस्ड। सीधा सीधा अटैक है मैरिज पे। मतलब जो हम लोग शादी करते हैं, तुम समझ लो ये धमकी है और मर्दों को कि ये जो तुमने रिंग दिया है, मंगलसूत्र दिया है, ये दिया है और आपका सरनेम दिया है, ये रिप्लेस हो सकता है।
कर लो भाई। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि ये है फेमिनिज़्म, इसको बोलते हैं फेमिनिज़्म। जो नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं ना ये लोग, इसको ये रूप दिया गया है। और सारे मर्दों को बोल रहा हूँ, सारी औरतों को भी बोल रहा हूँ, इन सारे प्रोपेगेंडा से दूर रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ बहुत खुशहाल रहेगी। ये सब सारी चीज़ें जो आप सीखती हो, इसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। आप डिवोर्स तक लेने के लिए, डिवोर्स को इतना नॉर्मलाइज किया है लोगों ने, लड़के डिवोर्स ले सकते, और लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगने लगा, चलो ले लो दूसरा मैरिज, आई कैन हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये। और लड़कों को ये बोलना चाहता हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी रिलेशनशिप है, अर्ली स्टेज में रिलेशनशिप है, परख लो। अगर आपकी जो रिलेशनशिप में जो औरत आपकी है, उसकी अगर मानसिकता इसके साथ मैच करते हैं, पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की, बहुत भयंकर तरह से फंस जाओगे। थैंक यू वेरी मच।